स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई अब तक कर चुके हो और अब ये फाइनल रिवीजन का टाइम है। ये जो सेशन है आज का अपना, ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय का जो आपका एग्जाम है, जो परीक्षा है, वो 20 जनवरी को है और 20 जनवरी की तैयारी आपकी अब तक हो चुकी होगी। अब बात आती है कि मैम कुछ ऐसा बता दीजिए, कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स बता दीजिए जिससे हिंदी लैंग्वेज के 25 नंबर तो पक्के हो ही जाएं। तो आज हम लोग उस पर बात करेंगे। आज मैम आपको बताएंगी कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस हैं उनको किस तरह से लगाना है, किस तरीके से स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। और एक बात और करेंगे हम लोग कि वो कौन से मैम एरियाज हैं जहां से आने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई है, सबसे ज्यादा वहां पे चांसेस हैं कि वहां से तो क्वेश्चन आना ही आना है। तो बेटा सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मैम कैसा आता है हिंदी लैंग्वेज में भाषा परीक्षण। एक सेक्शन आएगा जिसमें आपको अपठित गद्यांश अनुच्छेद के नाम से दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो अनुच्छेद होगा इसमें 5 क्वेश्चंस आएंगे। मैम कितने आएंगे? 5 क्वेश्चन। ये तो सभी बच्चों को पता होगा। अभी तक आपने कितने प्रैक्टिस पेपर्स, कितने प्रैक्टिस सेट, गेस्ट पेपर आपने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। और आपकी वेदा अकेडमी पे ये जो वेदा JNVST है, इस पर आपके सभी पेपर्स पड़े हुए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मैंने सॉल्यूशन के साथ में करवाए हैं, तो आप सभी जाकर के उसको एक बार फिर से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं कि मैम अनुच्छेद की बात कर रहे थे, तो अनुच्छेद जब आएगा तो मैम कितने प्रश्न? 5 प्रश्न होंगे। मैम उन प्रश्नों को हल करना होगा। जी हाँ, 5 प्रश्नों को हल करना होगा। मैम कैसे करेंगे? बेटा ट्रिक नंबर 1 कहती है कि जब आप इन प्रश्नों को हल करेंगे तो सीधा क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करने लग जाएंगे, सीधा गद्यांश को पढ़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करने लग जाएंगे, बल्कि क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, सबसे पहले प्रश्नों को क्या करेंगे? प्रश्नों को पढ़ना होगा आपको। जो आपके दिए हुए प्रश्न 5 हैं उनको अच्छे से पढ़ लिया। मैम क्यों पढ़े? दिमाग में जब वो बस जाएंगे, एकदम से दिमाग में फिट हो जाएंगे, तब आप क्या करोगे? अनुच्छेद के ऊपर जाओगे। तो क्या होगा? उससे आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे इस पूरे लंबे चौड़े अनुच्छेद में क्या ढूंढना है, किसका आंसर ढूंढना है। नंबर 1, ठीक है। अब ट्रिक नंबर 2 क्या है? मैम ट्रिक नंबर 2 क्या है वो बता दीजिए। बेटा ट्रिक नंबर 2 ये कहती है कि जब भी आप अनुच्छेद को पढ़ रहे हो, ट्रिक नंबर 2 कहती है जब भी आप अनुच्छेद को पढ़ रहे हो और अगर आपसे क्वेश्चन के किसी भी 5 प्रश्नों में से किसी भी एक क्वेश्चन में, ज्यादातर लास्ट वाले क्वेश्चन में पूछते हैं कि उपयुक्त अनुच्छेद का, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताइए। तो जब आपसे शीर्षक पूछ लिया जाए, क्या मैंने बोला? जब मैम हमसे क्या पूछा जाए? शीर्षक पूछा जाए। जैसे ही आपने 5 प्रश्नों में देखा कि शीर्षक पूछा गया है, तो जरूर आपको अपने अनुच्छेद पे पूरा कंसंट्रेशन लगा देना है, मतलब बहुत ध्यान से समझना है। शीर्षक क्या होता है मैम? शीर्षक किसी भी गद्यांश में जिस भी टॉपिक के, ठीक है, जिस टॉपिक के अराउंड पूरी बातें हो रही होती हैं, जिसके इर्द गिर्द सारी पूरी कहानी चल रही होती है, जो मेन हाईलाइटेड वहां पर बात हो रही होती है उस गद्यांश में, वही उसका शीर्षक होता है। लेकिन आपको शीर्षक चुनते टाइम 4 ऑप्शंस में से बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। तो कैसे वो पूरा कर पाओगे शीर्षक वाला क्वेश्चन? ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं। तो इसीलिए ट्रिक नंबर 2 कहती है जैसे ही शीर्षक पूछा जाए क्वेश्चन में, तो गद्यांश को आप बहुत अच्छे से पढ़ें, जैसे कि आप समझना चाहते हैं कि लिखा क्या गया है और समझाया क्या गया है, ठीक है। और अगर शीर्षक नहीं पूछा गया है तब तो बस आप प्रश्न पढ़िए, उन प्रश्नों को ही ढूंढिए, अंडरलाइन कर दिए। मैम अंडरलाइन किससे? पेंसिल से करना, ठीक है, पेन नहीं चलाना है बेटा। तो ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 2 आप तक पहुंच चुकी। अब मुझे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है आपको कि बेटा जब हिंदी लैंग्वेज का आप पेपर देखोगे तो कुछ एरिया मैं तुम्हें बताती हूँ, उन एरियाज से क्वेश्चन आता है। जैसे एक तो आपको क्वेश्चन में जो आपको गद्यांश दिया होगा, उन गद्यांशों में अर्थ बहुत पूछेंगे कि इस शब्द का, एक तो हो गया कि सिंपल प्रश्न के आपको उत्तर मिल रहे हैं अपने अनुच्छेद से जो अब तक प्रैक्टिस करते आए हैं। एक टाइप का क्वेश्चन मिलता है जिसमें अर्थ बहुत पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है, जैसे उत्तेजना या फिर उत्सुकता का अर्थ क्या है। इन 4 में से उत्सुकता का अर्थ क्या है ये नहीं लिखेंगे, इन 4 में से लिखेंगे उपयुक्त विकल्पों में से या फिर इनमें से कौन सा उत्सुकता का अर्थ है। उत्सुकता एक शब्द मैंने ले लिया बस समझाने के लिए। तो अर्थ खूब पूछते हैं।
मैम दूसरा क्या पूछते हैं बेटा, समानार्थी शब्द खूब पूछते हैं। क्या पूछते हैं? समानार्थी शब्द खूब पूछते हैं। तो मैम क्या करें, समानार्थी शब्द खूब पूछते हैं तो समानार्थी शब्दों की क्लास जो है आपके पड़ी हुई है, आपके अपलोडेड है ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो आप उसको एक बार फिर से दोहरा लो, रिवाइज कर लो, ठीक है। फिर मैम बात आ जाती है, एक तो प्रश्न अर्थ बहुत पूछेंगे, फिर पूछेंगे इस शब्द का समानार्थी शब्द बताइए, फिर तीसरा आपसे क्या पूछेंगे, तीसरा पूछेंगे पर्यायवाची। क्या पूछेंगे? पर्यायवाची। इनमें से कौन सा वय का पर्यायवाची है, इनमें से कौन सा आकाश का पर्यायवाची है। और ध्यान रखना क्वेश्चंस में ये बहुत लगा देते हैं, इनमें से कौन सा अंबर का पर्यायवाची नहीं है, और बच्चे जल्दी जल्दी पढ़ रहे होते हैं, नहीं छूट जाता है और जल्दी से लगा देते हैं, ऑप्शन मैच कर गया तो कर गया, वो लगा देते हैं। लेकिन नहीं जरूर देख लेना है कि अगर नहीं दिया है तो जरूर ध्यान रखना है, क्वेश्चन को जब पढ़ो और नहीं देख लो तो अंडरलाइन कर दो, कि तो इससे एकदम ब्रेन पे सिग्नल जाता है कि भाई क्या करना है, नहीं है, यहां पर दिया हुआ है प्रश्न में नहीं है, तो पर्यायवाची नहीं है वाला खोजना है। अच्छा मैम और कहां से आता है बेटा, सुनो, ये जो है ना विलोम यहां से भी आता है, यहां से तो खूब आता है, मतलब 1 2 3 4 ये 4 टॉप 4 सेक्शन है जहां से आपके भाषा परीक्षण के गद्यांश में जो है प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। एक नॉर्मल जो प्रश्न होते हैं जो अनुच्छेद से मिल रहे होते हैं, दूसरा प्रकार होता है अर्थ का, तीसरा प्रकार होता है समानार्थी, चौथा प्रकार होता है पर्यायवाची, पांचवा प्रकार होता है विलोम। तो विलोम में भी ऐसे पूछेंगे इनमें से कौन सा पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा गरीब का विलोम नहीं है, ऐसे पूछ लेंगे। तो कोई भी शब्द दे देंगे विलोम, इनमें से कौन सा विलोम है और नहीं है, इस तरह से इस प्रकार से पूछ सकते हैं। तो आपको ये 1 2 3 4 ये तो पता ही चल गए 4 सेक्शन जहां से आपको आपके भाषा परीक्षण के गद्यांश में पूछा जाएगा। और रहा जो आपका नॉर्मल प्रश्न जो आपका साधारण सा होता है, जो आपको अनुच्छेद से मिल जाता है, वो तो आपका होता ही है, ठीक है। तो अर्थ, समानार्थी, पर्यायवाची, विलोम, अगर आपको इसका रिवीजन करना है तो आपके चैनल पर ये सभी क्लासेस ऑलरेडी वहां पर आपको मिल जाएंगी, तो वहां से आप रिवाइज कर सकते हो। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी जरूर से कर लेना। तो आज आपको क्या पता चला, 25 नंबर कैसे पक्के करने हैं। अगर आप इन सेक्शंस पे पूरा ध्यान लगा दो अब, क्योंकि अब टाइम नहीं है उतना कि आप पूरा सिलेबस जो है रिवाइज करोगे, पूरा सिलेबस भी रिवाइज करवा चुकी हूं, तो अब जरूरी है ये जानना कि मैम सिर्फ वो पढ़ा जाए जहां से हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है आने की क्वेश्चंस की। तो हिंदी लैंग्वेज के गद्यांश से ये 4 सेक्शन बहुत जरूरी हैं आपके पढ़ने के लिए, और अगर इतना काम कर लिया तो 25 नंबर पक्के। और एक और बात, फाइनल टिप क्या है, फाइनल टिप आप लोगों के लिए ये है कि बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है, आराम से रिलैक्स होकर के हर एक क्वेश्चन को लगाना है। कोई अगर क्वेश्चन नहीं आता है, कोई प्रश्न नहीं आता है, तो उस पर ज्यादा टाइम नहीं बिताना है, उसको उतनी देर के लिए, तब तक के लिए स्किप कर सकते हो, आगे बढ़ोगे, फिर अपने सभी प्रश्नों को हल करने के बाद में अब उन प्रश्नों पे आओगे जो आपके रह गए थे, जो आपको उस टाइम पर नहीं आ रहे थे, तो ठंडे दिमाग से सोच करके वो भी आप कर ले जाओगे, ठीक है। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, और इस तरह से आपके 25 नंबर पक्के हो जाएंगे हिंदी लैंग्वेज में। आप सभी को पता है 30 मिनट का टाइम होता है, और इसी तरीके से जो आपके अदर सेक्शंस हैं उसमें भी आपको बहुत बढ़िया सा जो है एकदम परफॉर्म करना है अपने जेएनवी के एग्जाम में, और कर लोगे आप अगर आप ध्यान रख रहे हो उन सभी बातों का जो आपके एग्जाम में जरूरी है। आप सभी चीजें पढ़ करके जाएं, आप उन बातों का ध्यान रखें जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है। और इस तरह से आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। हिंदी लैंग्वेज के ये 4 सेक्शन जरूर याद रखिएगा, ये आपके लिए एकदम से बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पता चल गया है, बाकी सभी क्लासेस जो हैं आपके चैनल पे आपको मिल जाएंगी। आपके गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर देखिए जा करके, फिर से सॉल्व करिए, और लगातार बस प्रैक्टिस 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 ही बची है अब, क्योंकि आपने पढ़ाई कर ली है भरपूर। तो मिलते हैं अपने अदर सेशन में मिलेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे अपने सॉल्यूशन की, मतलब जो आपका पेपर जेएनवी में एग्जाम जो होगा उसका सॉल्यूशन भी हम लोग यहाँ कर रहे होंगे।
तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम ऑल दी स्टूडेंट्स, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।